हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि एक अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि आगे यूनाइटेड स्टेट या यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क के दो बहुत बड़े एडवांटेज है। एक तो ये कि यहाँ पर जाने के लिए आपने कोई वीजा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। बगैर वीजे के आप इस मुल्क में जा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि इस मुल्क की अगर आपको शहरियत मिल जाए, जो कि बहुत जल्द से जल्द मिल जाती है एज कम्पेयर दूसरी कंट्री, तो फिर आप दुनिया में 140 मुल्कों में बगैर वीजे के जा सकते हैं। और उसमें भी सबसे अहम ये है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जो दुनिया का इस वक्त सबसे ताकतवर मुल्क समझा जाता है, जो दुनिया की सुपर पावर समझा जाता है, उसमें आप बगैर वीजे के जा सकते हैं अगर आपको इस मुल्क की नेशनलिटी मिल जाए। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा, इसकी बहुत ज्यादा इस वक्त अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के 140 मुल्क हैं, जिनमें कि खास तौर पे अमेरिका सबसे काबिल जिक्र है, क्योंकि बहुत कम ऐसे मुल्क हैं, बहुत कम ऐसे मुल्कों के शहरी हैं जिनको ये इजाजत होती है कि वो अमेरिका बगैर वीजे के चले जाएं। लेकिन इस मुल्क के शहरियों को ये इजाज़त है, जिनको यहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाती है, कि वो अमेरिका बगैर वीज़े के जा सकते हैं। आपको यहाँ 2 बड़े फ़ायदे मिल रहे हैं। एक तो ये कि आपने बगैर वीज़े के जाना है, कोई आपको वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी की लाइनों में नहीं लगना, कोई एम्बेसी के अपने धक्के नहीं खाने। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ सिटीज़नशिप जल्द से जल्द मिल जाती है। 1 से 4 साल के दौरान आप यहाँ पे सिटीज़नशिप ले सकते हैं, और सिटीज़नशिप लेने के बाद आप यहाँ से अमेरिका, आप यहाँ से फ्रांस, आप यहाँ से जर्मनी, आप यहाँ से इटली, आप यहाँ से स्विट्जरलैंड, और दुनिया के बड़े-बड़े मुल्क हैं, वहाँ पर आप बगैर वीज़े के जा सकते हो। और सबसे अहम बात जो मैंने आपको पहले भी बताई, अमेरिका वो मुल्क है जो कि बहुत कम मुल्कों के शहरियों को इजाज़त देता है कि बगैर वीज़े के आ जाएँ, लेकिन इस मुल्क के शहरी अमेरिका आज़ादाना आ जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सा मुल्क है, और यहाँ पर आप बगैर वीज़े के जाते हो, तो वीज़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको 2-3 चीज़ें क्या आपके पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट। इसके बाद आप शहरियत कैसे हासिल करोगे, हमारे आज के मौजू होंगे, और इस मुल्क में कौन-कौन सी आप जॉब कर सकते हो। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप बगैर वीज़े के जा सकते हो और वहाँ पे सिटीज़नशिप जल्द से जल्द ले सकते हो, और उसके बाद आप अमेरिका में बगैर वीज़े के जा सकते हो। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया की आबादी कम है, यहाँ पे आबादी कम है, इसलिए वर्कर्स की भी अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन माइक्रोनेशिया में आपको ऐसा लगेगा, अगर आप माइक्रोनेशिया जाते हो, कि आप अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में घूम रहे हो। उसकी वजह ये है कि माइक्रोनेशिया में तमाम पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स की चलती हैं। तमाम जितनी भी, चाहे इकोनॉमिकल पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, तमाम चीज़ें यहाँ यूएसए से समझ लें कंट्रोल होती हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में घूम रहे हो, माइक्रोनेशिया में आप जाते हो। यहाँ पे इंग्लिश ज़बान रवानी से बोली जाती है। और दोस्तों, जैसा कि मैं आबादी कम है, इतना वर्कर्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 3 चीज़ होनी चाहिए। एक तो आपका नंबर 1 पे पासपोर्ट लाज़मी बना हुआ हो, और बना हुआ ही नहीं हो, बल्कि आप ये चेक करें कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, क्योंकि पासपोर्ट वैलिड होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम उसके एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हो। दूसरी चीज़, आपका ऑनलाइन अपने होटल की बुकिंग करानी है माइक्रोनेशिया में, और एक और आपने ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग करानी है। ये 3 चीज़ें आपके पास होती हैं, आप माइक्रोनेशिया जाते हैं, वहाँ पे आपको एंट्री मिल जाती है। उसके बाद जो समझदार लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव वहाँ पे एंट्री हासिल करना नहीं होता, बल्कि वो होता है कि वहाँ पे जल्द से जल्द ऐसा तरीका अख्तियार करें कि वहाँ पे हमें नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए। तो दोस्तों, उसके भी 2 से 3 तरीके हैं नेशनलिटी शहरियत हासिल करने के। हर मुल्क का एक अलग तरीका होता है। यहाँ पे भी 2 से 3 तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका तो सबसे आसान है, सबसे सादा है, वो ये कि आप वहाँ की किसी भी खातून या लड़की से शादी कर लें। शादी कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको नेशनलिटी और शहरियत जल्द से जल्द मिल जाती है। उसकी पूरी तस्दीक होती है, पूरा वेरीफाई होता है। उसके बाद जब तमाम डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, उसके बाद आपको वहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। हम 140 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं, और अमेरिका भी बगैर वीज़े के जा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि वहाँ अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह कर लेते हैं, उस सूरत में भी आपको नेशनलिटी और शहरियत जल्द से जल्द मिल जाती है। बिज़नेस कौन-कौन से हैं? बिज़नेस वहाँ पे सबसे ये एक आइलैंड कंट्री है, इसके चारों तरफ समंदर है, तो फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यहाँ ग्रो करी हुई है। फिशिंग इंडस्ट्री में आपको आराम से जॉब मिल जाती है। फिशिंग इंडस्ट्री में मुख्तलिफ काम होते हैं फिशिंग के हवाले से। अगर आप एजुकेटेड होते हैं, उस हवाले से काम होते हैं। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, उस सूरत में भी आपको जॉब मिल जाती है। बहुत सारे काम होते हैं। सेकंड नंबर पे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। उसकी वजह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं साल भर घूमने। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, बहुत ही पीसफुल है, बहुत यहाँ कोई क्राइम वगैरह नहीं है।
और दूसरी यहाँ पे जैसा कि होता है कि अमेरिका का आपको सारा कल्चर मिलता है, अमेरिका की पॉलिसियाँ मिलती हैं, तो आपको ऐसा लगता है आप यूएसए में ही घूम रहे हैं। तो लोग टूरिस्ट के तौर पे आते हैं, होटल और रेस्टोरेंट में स्टे करते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट में साल भर जॉब्स क्रिएट होती हैं। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती हैं, आप पढ़े लिखे हो तो उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन मेहनती हैं तो फिर आपको उस हिसाब से जॉब मिलती है। वहाँ पे रूम सर्विस में जॉब होती है, हाउसकीपिंग में जॉब होती है, वेयर हाउस में जॉब होती है, वहाँ पे बेल बॉय की जॉब होती है, वहाँ लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब होती है, वहाँ पे गार्डनिंग की जॉब होती है, वहाँ पे रिसेप्शन पे जॉब होती है, वहाँ पर डाइनिंग एरिया में जॉब होती है, वहाँ पे किचन हेल्पर की जॉब होती है, वहाँ पे शेफ की जॉब होती है, यानी कि हर तरह की जॉब आपको होटल रेस्टोरेंट में मिलेगी। अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने हिसाब से देखें आप कौन सी जॉब कर सकते हैं, तो आपको वो जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट जो जॉब्स हैं यहाँ पे वो है दोस्तों यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से, अगर आपको कोई भी सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर करे तो आपको जॉब मिल जाती है। या फिर आपको कोई स्किल आता है, आपको वेल्डिंग करनी आती है, आपको प्लम्बर का काम आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको किचन रेनोवेशन, हाउस रेनोवेशन का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों उसका फूड डिलीवरी की यहाँ बहुत जॉब है, फूड की बड़ी-बड़ी चेन है माइक्रोनेशिया में, तो आपने फूड डिलीवरी आप कर सकते हैं घर और ऑफिस में, उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बड़े-बड़े वेयर हाउस हैं, बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे भी जॉब मिल जाती है। ये तमाम जॉब्स है, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उस सूरत में भी आप माइक्रोनेशिया में नेशनलिटी ऑफ शहीद पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको नेशनलिटी ऑफ शहीद मिल जाती है। ये बहुत ही पीसफुल कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, यहाँ पे आपको हर कल्चर के लोग मिलेंगे, हर मज़हब के लोग मिलेंगे और सब बहुत मिल-जुल के रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया असल ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रोनेशिया में पहुँच के से नेशनलिटी ऑफ शहीद हासिल करना। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं नेशनलिटी ऑफ शहीद के लिए जो मैंने 3 तरीके बताए इनमें से कोई तरीका अडॉप्ट करें और वहाँ पे नेशनलिटी ऑफ शहीद हासिल करें। आजकल के हालात में आपको जैसा कि पता है और दोस्तों जैसा कि बताया नेशनलिटी ऑफ शहीद मिल जाती है तो फिर आप सबसे बड़ा एडवांटेज होता है 140 मुल्क तो हैं, उसमें यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, एशिया की भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर आप बगैर वीज़े जा सकते हैं। लेकिन जो डोमिनेट करती है जो कंट्री जहाँ पर जाना एक बहुत मुश्किल होता है आम पाकिस्तान के एक आम पाकिस्तानी का, एक इंडियन का, तो दोस्तों वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो इस वक़्त दुनिया में सुपर पावर समझा जाता है, जो दुनिया की हर पॉलिसी में इन्वॉल्व होता है, जो दुनिया के हर इकोनॉमिकल इशू में, पॉलिटिकल इशू में उसकी इन्वॉल्वमेंट लाज़मी होती है। उसका इतना असर रसूख है, जो हकीकत में बात है वो यही है। तो लोगों का भी एक इसको ड्रीम होता है पाकिस्तान इंडिया के यार यूएसए चले जाएँ, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क चले जाएँ, तो वहाँ पर जाकर हम अपना और अपनी फैमिली की ज़िंदगी बना सकते हैं। तो यूएसए का मेन ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे अमूमन जो माइक्रोनेशिया लोग आते हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बाद में यूएसए मूव करना और माइक्रोनेशिया की नेशनलिटी ले लेते हैं, तो फिर वो आज़ादाना यूएसए आ जा सकते हैं, उनको वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि होता है दुनिया के बहुत सारे मुल्क तो इजाज़त देते हैं बहुत से मुल्कों को वीज़े के बगैर आने के लिए, लेकिन यूएसए बहुत कम मुल्कों के शहरियों को अलाउ करता है बगैर वीज़े के आने के, लेकिन माइक्रोनेशिया उन खुशनसीब मुल्कों में जहाँ के शहरी यूएसए बगैर वीज़े के आ सकते हैं। तो दोस्तों ट्राई करें माइक्रोनेशिया के लिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का वेट करें जिसमें एक नए मुल्क को एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पर आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थैंक यू।